हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बताते हैं कि जो भी बच्चा बिहार पॉलिटेक्निक का छात्र तैयारी कर रहा है 2026 में, वो न्यू अपडेट में बताने वाला हूँ सिलेबस के रिलेटेड। ठीक है, सिलेबस के रिलेटेड आपको बताने वाला हूँ कि किस सिलेबस में, मतलब इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल चैप्टर कितने होंगे, एग्जाम पैटर्न क्या हो सकता है 2026 में, ये बताने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, जो बच्चे न्यू होंगे इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बच्चे न्यू होंगे ये वीडियो उनके लिए 100% इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आप जरूर से जरूर वीडियो को पूरा से पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। बच्चे दोबारा तैयारी भी कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखिए, पूरा इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप जरूर से जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट रहेगा मेरा। ये जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये व्हाट्सअप का है, ये दोनों व्हाट्सअप का है, ये आरआरटी ग्रुप का है। जो भी जहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, ये मेड इन इंडियन व्हाट्सअप है। चलिए चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ माय फ्रेंड्स कि थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको कि देखिए, जो भी बच्चा बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहा है ना, बिहार पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहा है, वो एक बात ध्यान रखे कि 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स है, ठीक है, केमिस्ट्री है, ठीक है, और यहाँ पे मैथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 सब्जेक्ट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसके सिवा कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सिवा आपको एग्जामिनेशन में कुछ नहीं पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक से, ठीक है, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कितना प्रश्न पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं लाइन बताने वाला हूँ। ये जो है ना, कि मानिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ लिए, मानिए कोई आप लेसन पढ़ लिए, कोई चैप्टर पढ़ लिए, तो उस चैप्टर से 4 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 प्रश्न पूछा जाएगा, 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना उस पे ध्यान देना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। और आपको 10वां लेवल का पढ़ना चाहिए या ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कि वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ लेते हैं, उनका रैंक नहीं आ पाता। रैंक नहीं आने का मेन कारण ये है कि वो बहुत हायर लेवल पढ़ लेते हैं और लॉजिकल क्वेश्चन वहाँ बनता नहीं है। सही मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी एग्जाम दिए ना, मुझे भी पता है। तो मैं बता दूं ना आपको किस लेवल का पढ़ना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए साबित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पॉलिटेक्निक संपूर्ण बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे फिजिक्स देखेंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ तो बेहतर रहेगा। मैं थोड़ा सा कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ, जिससे समझाने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे देखिए, जो पहला चैप्टर का नाम देखेंगे गति है, ठीक है। दूसरा चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा है, चौथा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ लेना है, इस बात को ध्यान रखना। ये टॉपिक लिख सकते हैं या पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, बोलिएगा तो, ठीक है ना। या 5 चैप्टर है प्रकाश प्रवर्तन है, अपवर्तन है। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, सिर्फ प्रकाश का चैप्टर पढ़ लेंगे और क्या करेंगे, प्रवर्तन नहीं पढ़ेंगे। तो आपके लिए इस ये जो चैप्टर, इसमें 3 है, प्रकाश है, प्रवर्तन, अपवर्तन पढ़ लेना है। ठीक है, मानव नेत्र है तो इसमें 2 है, मानव नेत्र भी है और रंग बिरंगी सागर संसार भी है। ठीक है, और सातवां चैप्टर क्या है, चुंबकीय है। ठीक है, तो इसको चुंबकत्व है, तो इसको अच्छा से आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, अच्छा से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे आते हैं, चैप्टर 8 में आते हैं, तो विद्युतीय धारा के चुंबकीय, यहाँ पे पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय, इसी के रिलेटेड है। और 8वां नंबर में कार्य ऊर्जा और शक्ति के, ये 3 चैप्टर, 9 जो चैप्टर है 3 हो गया। क्या क्या हो गया, यहाँ पे कार्य हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ऊर्जा हो गया और शक्ति हो गया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और 10 चैप्टर क्या है, उष्मा संचार है, उष्मा संचार आपको पढ़ लेना है। 11 चैप्टर क्या है, ध्वनि और तरंग गति है। 12वां चैप्टर क्या है, प्रकाशीय उपकरण है। 13वां चैप्टर क्या है, विद्युतीय चुंबकत्व है। यहाँ 14वां चैप्टर क्या है, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा है। इस बात को ध्यान रखिए, ये जो रिलेटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक पढ़ेंगे एक सब्जेक्ट में तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ मैं बता दूं आपको, यहाँ पे चैप्टर नंबर 15 बता दूं। यहाँ पे ध्रुव स्थितिक है, ठीक है ना। यहाँ पे 16वां चैप्टर दाब है। यहाँ पे आर्चिमेडिक सिद्धांत का 17वां चैप्टर, 18वां चैप्टर क्या है, ध्वनि की विशेषता। ठीक है, अगर इतना ही आप पढ़ लेते हैं, जितना चैप्टर मैं अभी बताया हूँ उस चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं ना माय फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा आपको, मतलब फिजिक्स में, मतलब ये मैं आपको फिजिक्स का बता रहा था, आपको 100% तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि 100% से कोई चीज, मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं, 90% आप मतलब क्वेश्चन टच करके आ जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए। ये कोई झूठी मोटी वीडियो नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको।
90% आप आराम से कवर करके प्रश्न आ जाएँगे और 90% आपने कवर कर दिया एक सब्जेक्ट का, तो 100% समझिए कि सिविल आपका रखा हुआ है, ठीक है? सिविल आराम से आपका रखा हुआ है, सिविल मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? पटना में सिविल आपको मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं थोड़ा बता दूँ आपको, यहाँ तो इस ग्रुप में जो भी बच्चे ज्वाइन है, ज्वाइन 100% हो जाएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों के लास्ट में एक खुशखबरी भी है, बताने वाला हूँ कि कहाँ से आप क्वेश्चन बैंक को खरीदना चाहिए कि आपको बेस्ट रहेगा, ठीक है? यहाँ पे अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। देखिए केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पदार्थ है, प्रकृति और व्यवहार है, इसको पढ़ लेना है। ये चैप्टर का नाम है, ठीक है? चैप्टर 2 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेना, जो कि जिसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। देखिए इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर 3 अम्ल है, क्षार है और लवण है, ठीक है? चैप्टर 4 है धातु और अधातु पढ़ सकते हैं। चैप्टर 5 में कार्बन और उसके अयौगिक पढ़ सकते हैं। चैप्टर 6 में तत्व एवं आवर्तन वर्गीकरण पढ़ सकते हैं, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। चैप्टर 7 में रासायनिक बंधन बोलते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। 8 में परमाणु संचार होता है। 9 में संयोजकता होता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे 10वां में देखेंगे क्या है, तुलकीय द्रव्यमान होता है। और 11 चैप्टर में उत्प्रेरक होता है। और 12वें चैप्टर में जल और जल का अपघटन होता है, ठीक है? 13 चैप्टर में ईंधन होता है। 14 चैप्टर में अल्युमिनियम। 15 चैप्टर है क्लोरीन है। 16 चैप्टर है एक्सप्लोसिव है, मतलब विस्फोटक। 17वां चैप्टर है रासायनिक और गतिकी, ठीक है ना? यहाँ पे 18वां चैप्टर देखेंगे माय फ्रेंड्स, यहाँ पे तत्व है, मिश्रण है और अयौगिक है, ठीक है ना? यौगिक है, याद रखिएगा। 19 चैप्टर में रासायनिक संयोजक के नियम होगा, याद रखिएगा। 20वां चैप्टर में रासायनिक समीकरण होगा। 21 चैप्टर में देखिए गैस के नियम होगा। 22 चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ठीक है? अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो आराम से 90% आप कवर कर लोगे प्रश्न के, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको क्या बताया, केमिस्ट्री का बताया, ठीक है ना? अब मैं थोड़ा सा आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैथ को तो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। थोड़ा-सा यहाँ देखिएगा, मैथ इम्पोर्टेंट बता दूँ मैं आपको। यहाँ पे मैथ में देख लेते हैं। मैथ में देखिएगा, यहाँ संख्या पद्धति पहला चैप्टर हो गया। दूसरा है बीजीय व्यंक हो गया। तीसरा चैप्टर हो गया रेखीय समीकरण हो जाएगा। चौथा चैप्टर हो गया द्वितीय समीकरण, द्वितीय घात समीकरण। पाँचवां चैप्टर गुणनखंड। छठा चैप्टर हो गया प्रतिशत हो जाएगा। सातवां चैप्टर हो गया त्रिकोणमिति हो जाएगा। 8वां चैप्टर देखिएगा सांख्यिकी हो जाएगा, स्टैटिक्स। 9वां चैप्टर देखिएगा ज्योति रेखा और कोण, इसको पढ़ लीजिएगा। 10वां चैप्टर क्या होगा, वृत्त हो जाएगा, याद रखिएगा। 11वां चैप्टर समानुपात हो जाएगा। 12वां चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, जिसके एचसीएफ और एलसीएम बोलते हैं। 13वां चैप्टर करणीय और घातांक हो जाएगा। 14वां चैप्टर वर्गमूल और घनमूल हो जाएगा। 15वां चैप्टर देखिएगा बैंकिंग हो जाएगा। 16वां चैप्टर कराधार हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम देखते हैं 17वां चैप्टर देखेंगे, यहाँ परिमेय व्यंजक हो जाएगा। अब 18वां चैप्टर देखेंगे त्रिकोणमिति सूत्र हो जाएगा, जो फार्मूला होता है। 19वां चैप्टर त्रिकोणमिति त्रिमिति हो जाएगा। 20वां चैप्टर समतल आकृति हो जाएगा। 21 चैप्टर बहुपद हो जाएगा। 22वां चैप्टर विस्तार और गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पे देख 23 चैप्टर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 24 चैप्टर लाभ और हानि हो जाएगा। यहाँ 25 चैप्टर समुच्चय सिद्धांत हो जाएगा। यहाँ पे 26 चैप्टर प्रत्यक्षता हो जाएगा। और 27 चैप्टर निर्देशांक ज्योतिष ज्यामिति हो जाएगा, ठीक है? ये आपको मैथ में होगा, आराम से आप 90% कोई दिक्कत नहीं, कवर कर सकते हो, ठीक है ना? ये मैं आपको सब्जेक्ट बता दिया, जो मैं यहाँ पे मैथ बताया, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको फिजिक्स बताई, ये बताया ना मैं आपको। अब मैं बताने वाला हूँ आपको, जो बच्चे यहाँ तक देख चुके हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको तैयारी कैसे करना है, इसी में मैं बताने वाला हूँ। इसलिए मैं बोला लास्ट तक देखिएगा, इसमें बताऊंगा तैयारी करने का प्रिपरेशन टिप्स क्या रहेगा मेरे लिए, मतलब आपके लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए, ये जो मैं लिखा हूँ ना प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपको कहाँ से खरीदना है। तो एक मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट बनाया है, आप उसको देख लीजिएगा। वहाँ पे देखेंगे ना, तो मैं बता देता हूँ आपको, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर डाला गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वहाँ से जाके आपको देख सकते हैं, ठीक है ना? और जो कमज़ोर छात्र होंगे जो कमज़ोर छात्र होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जो मैं बताऊँगा, कि मानिए कि एक चैप्टर हो गया, उसे 10 क्वेश्चन आता है, तो आपको ज़्यादा ध्यान इस चैप्टर पे देना, जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं, ठीक है ना? अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मैं अपने साइट पे यहाँ पे दे दिया हूँ, वहाँ पे जाकर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना? ये तो हो गया। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसमें मतलब योग्यता क्या रहेगा? तो 10वीं पास आप रहेंगे तो ही आप पॉलिटेक्निक के फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। इसमें सीमा लिमिट कोई नहीं है कि जितना भी सीमा हो,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा 3 साल का होता है, डिप्लोमा करने के बाद बीटेक करते हैं तो मात्र 2 साल का पड़ता है, ठीक है ना? याद रखिएगा। अब यहाँ पे ब्रांच अवेलेबल क्या है? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और सब बहुत सारे ब्रांच होते हैं। मैं इतना ही लिखा हूँ। आपके लिए टॉप ब्रांच क्या होगा? सिविल होगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मैं इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बता दूं अभी कि ये ब्रांच आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ सबसे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आया कि किस प्रश्न से, मतलब किस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इस बात को याद रखिएगा। यूट्यूब पर आपको अभी तक कोई नहीं बताया होगा कि कैसे किस चैप्टर से कितना हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है ना? तो फिजिक्स देखते हैं यहाँ पे, जिसे भौतिकी विज्ञान बोलते हैं। फर्स्ट में देखें गति। गति चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे 4 या 5 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा। या प्रकाश प्रवर्तन है और अपवर्तन देखेंगे तो 3 से 4 प्रश्न पूछेंगे। यहाँ देखिएगा विद्युतीय धारा लिखा गया है। विद्युत धारा मतलब यहाँ पे देखेंगे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्युतीय धारा, चुंबकीय प्रभाव देखेंगे तो 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति से देखेंगे 2 से 3 पूछे जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण से देखेंगे 2 से 3। ध्वनि, त्वरण, गति से देखेंगे 2 से 3। मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार से देखेंगे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। चुंबकीय से देखेंगे तो यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऊर्जा के स्रोत से देखेंगे तो यहाँ 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऊष्मा संचार से देखेंगे तो 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रकाशीय उपकरण से देखेंगे तो 1 प्रश्न पूछे जाएँगे। यहाँ पे द्रव स्थैतिक दबाव से पूछ देखेंगे तो यहाँ पे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएँगे। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लेना है या पीडीएफ मैं सेंड कर दूँगा, उससे देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा, कॉपी पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इसको आप पढ़ लेते, इतना ही पढ़ लेते हैं तो 100% सिलेक्शन आपका हो जा रहा है। क्योंकि कारण क्या है कि आपको मैं बता दें कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रॉक्स बताया, याद रखिएगा। ये क्या, ये प्रॉक्स है। ये प्रॉक्स कहने का अर्थ है कि लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। मानिए कि यहाँ पे ये देखिए, जैसे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए 3 से 4 प्रश्न लिखा हुआ है, 3 से 4 प्रश्न लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 3 भी प्रश्न पूछा जा सकता है और 4 भी पूछा सकता है और 2 ही पूछा जा सकता है, ठीक है? अप्रॉक्स का मतलब यही होता है, ठीक है माय फ्रेंड्स? ये तो बहुत बड़ा धमाका था जो अब मैं आपको फिजिक्स में बता दिया। अब यहाँ पे चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री देखिएगा माय फ्रेंड, तो रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। 30 प्रश्न इससे भी आएंगे तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे अम्ल और क्षार और लवण से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। धातु और धातु से 3 से 4 प्रश्न पूछेंगे। कार्बनिक और कार्बन और उसके अयौगिक से आपको 4 से 5 प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया से 3 से 4 प्रश्न। यहाँ पे तत्वों और आवर्तकता के वर्गीकरण से 2 से 3 प्रश्न पूछेंगे। परमाणु संचार से 2 से 3 पूछेंगे। रासायनिक संबंधन से 2 से 3 पूछेंगे। पदार्थ प्रकृति व्यवहार से 2 प्रश्न पूछेंगे। रासायनिक समीकरण से 2 प्रश्न पूछेंगे। यहाँ पे गैस के नियम से 1 से 2 पूछेंगे। संयुक्तता के नियम से 1 से 2 पूछेंगे प्रश्न। ईंधन ईंधन अल्मोनियम क्लोरीन संयुक्त से 1 से 2 प्रश्न पूछेंगे। अपरोक्त एवं विद्युतीय अपघटन से आपको 1 प्रश्न पूछेंगे। ये आपका क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया मैं केमिस्ट्री का। इसको आप पढ़ लीजिएगा, जो भी वीक छात्र हैं, ठीक है, जो भी वीक हैं और जो थोड़ा अच्छा पढ़ने में है तो ये जरूर इंपॉर्टेंट है। ये सबके लिए समझिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? अप्रॉक्स लिख देता हूँ मैं, अप्रॉक्स आता है। तो चलिए अब यहाँ मैं गणित के बारे में बात करूँ थोड़ा सा, क्योंकि गणित बहुत सारे बच्चों ये पूरी गणित बता दिए सर। देखिए बीज गणित से द्विघात और रेखीय समीकरण से 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, त्रिकोणमिति, उससे 4 से प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्यामिति भी देखिए वृत्त, रेखा और कोण से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्रमिति से 3 से 4 प्रश्न। संख्या पद्धति से 2 से 3 प्रश्न। प्रतिशत लाभ हानि से देखिएगा 2 से 3 प्रश्न। समानुपात से 2 प्रश्न। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से 2 प्रश्न। सांख्यिकी से 2 प्रश्न। करणी और घातांक से 1 से करणी और घातांक देखेंगे 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तम और मशर से पूछेंगे 1 से 2 प्रश्न। एचसीएफ एलसीएम से बहुपद से पूछेंगे 1 से 2 प्रश्न। प्रयोक्ता से पूछे जाएंगे 1 प्रश्न। प्रयोक्ता मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। और निर्देशांक और ज्यामिति से पूछेंगे 1 से 2 प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जो भी कमजोर छात्र होंगे या जो भी पढ़ने में अच्छे होंगे पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना?
ये अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको थोड़ा बता दूँ, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, अब तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये कुछ इसमें ऐड हो गया था, बस इतना ही आपके लिए है। लेकिन और मैं थोड़ा-सा बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर बताइए कि पढ़े कहाँ से? देखिए, पढ़े कहाँ से, ये बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है। तो मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, ठीक है? 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा-सा डिलीट कर दूँ, जिससे आपको मैं कुछ और भी समझाना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 सेकंड, ये डिलीट नहीं हो रहा, 1 में डिलीट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं डिलीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक नया पेज क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको समझाने में आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ मैं। चलिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर क्वेश्चन बैंक कहाँ से खरीदेंगे, ठीक है? क्वेश्चन कहाँ से समझे सर, क्वेश्चन कहाँ से समझे? तो याद रखिएगा, आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट, ठीक है? प्रैक्टिस सेट मैं जनरेट किया हूँ, इस बात को याद रखिएगा। कम से अभी तो मात्र 1 से 2 ही किया हूँ, लेकिन उसमें अच्छा मॉडल पेपर टाइप्स होगा, ठीक है? मॉडल पेपर टाइप्स हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहाँ से जाके साइट का मैं बता देता हूँ, साइट का नाम देखिएगा, किताबी इस तरह लिखना है आपको, किताबी डॉट, ठीक है? BLOGSPOT पॉट डॉट कॉम, इस तरह लिखेंगे आप क्रोम में, गूगल पे जाके, तो आपको साइट खुल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत बेस्ट आप लोग के लिए बनाया हूँ। व्हाट्सएप पे मैं भेजा भी था कि ऐसे आप लोग के लिए प्रश्न बना रहा हूँ, तो आप लोग बोले थे बहुत अच्छा ऐसा बनाइए। तो मैं बता दिया, आपकी साइट पे देख लीजिए जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, समझिए कि स्टोर टाइप से जो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है? जो क्वेश्चन बैंक का है, प्रैक्टिस के लिए मैं बता दिया, मॉडल पेपर बता दिया कहाँ से खरीदना है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। देखिए, वहाँ से अगर आप खरीदते हैं तो जो मैं प्रश्न बनाया हूँ ना, वो अभी के आधार पे, मतलब अभी के आधार समझते हैं ना, अभी के आधार का मतलब प्रेजेंट में किस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पे है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है माय फ्रेंड्स? ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा, आपको वीडियो कैसे लगी, जिस तरह भी आपको वीडियो लगी होगी, प्लीज़ 100% कमेंट कीजिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। देखिए, मैं ये वीडियो बहुत लेट से बना रहा हूँ, कारण क्या है कि मैं कुछ, देखिए जो ये बता रहा था ना मैं आपको, जो ये बता रहा था, 1 सेकंड, जो ये मैं आपको बताया यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी को मैं खोज रहा था उतने दिन से, ठीक है? उसको रिसर्च किया, खोजा, तो इसमें टाइम लगता है ना ब्रो, ऐसा तो है नहीं। और एक और मैं बता दूँ, लास्ट में मैं बताना भूल गया हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ फिर से एक बार। यहाँ पे जब आप देखेंगे माय फ्रेंड्स, यहाँ पे जब आप देखेंगे, थोड़ा 1 सेकंड, हाँ, 1 सेकंड, मैं 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा न्यू टैब क्रिएट कर लूँ, जिससे आपको बताना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे देखोगे ना आप पे, तो मैं बता दूँ थोड़ा-सा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि सर मैं 10th लेवल में पढ़ूँ या ग्रेजुएशन लेवल पे पढूँ, ठीक है? या ग्रेजुएशन लेवल पे पढूँ, मतलब 10th से बाहर पढूँ। तो याद रखिएगा, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम, मतलब डीसीईसी का एग्ज़ाम मात्र 10th लेवल पे ही होता है, ठीक है? जो मैं चैप्टर आपको बताऊँ, मेरा विश्वास है कि जो मैं, जिस तरह हम लोग पढ़े थे, जिस तरह हम लोग अपना एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, चैप्टर पढ़े, आप कैसे पढ़ना है, 9th एंड 10, ये 2 क्लास है ना, ये 2 क्लास आपको, जो चैप्टर मैं इसमें लिखा हूँ, ठीक है? देखिए, मानिए 9 क्लास हुआ और 10 क्लास, मतलब 9वाँ क्लास और 10वाँ क्लास में याद रखिएगा, अगर जो चैप्टर मैं आपको इसमें बताया हूँ, जो इम्पोर्टेंट बताया हूँ, उसको 9वाँ में देखना है, मतलब 9th क्लास में देखना है और 10th क्लास में देखना है। 9वाँ 10वाँ में देखना है, वो इम्पोर्टेंट वहाँ पे चैप्टर लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेना है, ठीक है? और उसके रिलेटेड क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए मैं बता दिया हूँ कि कहाँ से खरीदना है। यहाँ से मैं बताया था ना कि यहाँ से आपको जाके एक बार देख लेना है। ये साइट आप ध्यान से सेव कर लीजिए गूगल या क्रोम में, याद रखिएगा, ठीक है? किताबी डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम, इसको रख लीजिएगा, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिएगा, डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना? ये तो हो गया, आपको मैं बताया कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है। और देखिए, 9th और 10th अगर आप पढ़ लेते हैं सही से ना, तो आराम से आपको सिविल मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पटना मिल जाएगा, ठीक है? पटना आराम से मिल जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह मैं बताया हूँ आपको पढ़ते चलिए, मैं आपको गाइड करते चलूँगा। अगर मुझे फिर वीडियो आप लोग जो बोलेंगे अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो टॉपिक बता दीजिएगा, रिक्वेस्ट रहेगा, तो उस टॉपिक पे मैं वीडियो अगला ला दूंगा, ठीक है ना? तो रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी बच्चे लाइव, जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक रिक्वेस्ट है कर दीजिएगा। मात्र अगर आप 100 भी लाइक कर देते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है, ठीक है? 100 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर करिए, जो भी बच्चा देख रहे हैं, लाइक जरूर कीजिए। देखिए, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगती है ब्रो, ठीक है ना?
तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसके लिए सॉरी क्या करें भाई, पूरा इंपॉर्टेंट बताना पड़ता है ना आप लोग को। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इस वीडियो को यहाँ तक देखिए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।